तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12 चैप्टर नंबर हमारा 4 है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया था, 13 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले वीडियो में हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 से देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी। ए और बी नंबर है फाइंड करना है कब, जब ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो, यानी नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो सिंपल सी कुछ नहीं बात, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो मिला है जो दिख रहा है उसे हम क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं। हमें ए स्क्वायर चाहिए, हमारे पास ए है और आई हम तो बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए, सबको पता है, सबको पता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो हम निकालेंगे 3 2 1 एंड 1, 3 2 1 एंड 1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट रो मींस फर्स्ट कॉलम, यानी 3 इंटू 3 9 और प्लस 2 इंटू 1 2। फिर उसके बाद फर्स्ट रो देन सेकेंड कॉलम मींस 3 इंटू 2, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2। देन उसके बाद सेकेंड रो के साथ करेंगे, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 1 इंटू 1 1। देन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 1। देन यहां से हमारा आ गया ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 11 8 4 एंड 3। अब हमें मिल गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें फाइंड करना था, हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब हम कंडीशन जो है उस कंडीशन को लिखेंगे। कंडीशन बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए अब प्लस के बी इंटू आई इज इक्वल टू ओ। तो हम ओ को मतलब जीरो को हम भी रहने देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है हमारे पास उसको हम लिख देंगे। हमारे पास ए है, ए कितना है 11 8 4 0 4 3, ये हमारा हो गया ए प्लस स्मॉल ए इंटू ए कितना है 3 2 1 एंड 1, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर ए इंटू ए और प्लस का हमारा हो गया बी और आई को हम लिखेंगे 1 0 0 1, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अब उसके बाद हम करेंगे इसे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कैसे, ये हो गया 11 8 4 3, सही है। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, सबसे मल्टीप्लाई, तो 3a 2a a एंड a। अब प्लस में हमारा ये b के साथ, तो b 0 0 b। देन उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं, इसमें इसी में हम क्या करें, ऐड कर देते हैं। तो 11a प्लस 3a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया। देन 8a प्लस 2a 8a प्लस 2a 8 प्लस 2 है ना, सॉरी ये कहां है इसमें, 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 0 नहीं लिखे। फिर उसके बाद 4 प्लस a प्लस 0, यानी 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b, ये हो गया हमारा 3 प्लस a प्लस b, सही है। ये हमारा आगे क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आई। अब ये जो है किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, मींस नल मैट्रिक्स के बराबर है। और जब नल मैट्रिक्स के बराबर होगा तो हम लिख देंगे नाउ। अब क्या करेंगे, 11 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a 8 प्लस 2a और 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स में 0 0 0 0। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़े हैं कि फर्स्ट रो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, सेकंड किसके बराबर, इसके। तो हमें निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना था। हम यहां से देख रहे हैं कि सिंपल मिलेगा कि 4 प्लस ए इक्वल टू 0 मींस ए इक्वल टू माइनस का 4। अब यहां से भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से भी निकालेंगे तो 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो 2 उधर जाएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8/2
माइनस का 8/2 यानी माइनस का 4, यहां से भी माइनस का 4 आ गया। फिर उसके बाद यहां से देखेंगे अगर कि 3 + a + b = 0, a का वैल्यू माइनस का 4, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, b इक्वल टू -1, क्योंकि -4 + 3 तो माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1 तो ये प्लस का 1, क्या हो जाएगा b का वैल्यू प्लस का 1, तो a का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 4 और b का वैल्यू आ गया हमारा प्लस का 4, सॉरी a का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 4 और b का वैल्यू आ गया प्लस का 1। तो इस तरह से निकलेगा, काफी सिंपल तरीके से हमें जो गिवन था उससे हमने फाइंड किया जो हमें चाहिए था। जैसे a स्क्वायर चाहिए था तो हमने a स्क्वायर फाइंड किया, फिर कंडीशन को हमने इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन बोलता था कि 0 के बराबर है, तो मैंने क्या किया कि 0 के बराबर बोल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैट्रिक्स के इक्वालिटी का यूज करके हमने a और b का वैल्यू निकाल दिया। काफी सिंपल तरीके से आप भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। आंसर हो गया आपका -4 और 1, ठीक है। अब इसी वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3 गिवन मैट्रिक्स है। बोल रहा है कि सो दैट, भैया दिखाइए क्या शो करना है कि a का क्यूब करेंगे, a का क्यूब करेंगे, -6a² a का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5a करेंगे, प्लस का 11i होगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a का क्यूब। a का क्यूब निकालने में a स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर क्या, इससे a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब चाहिए, ठीक है। आएगा, पहले हमें चाहिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा a इंटू a, तभी ना a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। a इंटू ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3, और हमारा ये हो गया 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। अगर इसे हम सॉल्व करें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें इससे काम नहीं है, सेकंड रो और थर्ड रो से काम नहीं है, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से अभी काम नहीं है, हमें चाहिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 कितना होगा 1, प्लस में 1 × 1 1 और 1 × 2 2, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये वाला खत्म, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम काम नहीं है, सेकंड कॉलम से काम है। तो 1 × 1 1 1 × 2 2 और 1 × -1 तो माइनस का 1, फिर उसके बाद थर्ड के साथ, तो ये अब दोनों काम नहीं, हमें चाहिए क्या थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 1 1 × -3 यानी माइनस का 3 एंड 1 × 3 प्लस का 3, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो के साथ करेंगे, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो से काम हमारा नहीं है, सेकंड रो से काम है, सेकंड रो और इधर फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 2 × 1 2 -3 × 2 माइनस का 6, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 × 1 1 2 × 2 4 2 × 2 4 एंड -3 × -1 प्लस का 3 अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 1 2 × 3 2 × 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6 2 × 3 माइनस का 6 और माइनस का 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9। उसके बाद थर्ड रो सेकंड रो एंड हो गया, सेकंड रो का काम तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड रो के साथ, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम मींस 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1 एंड 3 × 2 6 प्लस का 6, सेकंड रो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 × 1 कितना होता है 2 2 × 1 2 -1 × 2 माइनस का 2 3 × -1 तो माइनस का 3 3 × -1 कितना हो गया माइनस का 3, सही है। उसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 × 1 2 -1 × -3 प्लस का 3 और 3 × 3 प्लस का 9। चलिए अब यहीं पर हम कर देते हैं, इसे में भी हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो हम करेंगे 1 2 और 2 + 1 + 1 यानी 4, ये हमारा 4 हो गया, ये हो गया 3 - 1 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 4 - 3, तो 4 - 3 यानी 1
और ये हमारा हो गया 3 - 6, 3 - 6, तो 3 - 6 यानी माइनस का 3, और ये हो गया 4 और 3 7 और 1 8, और ये हमारा हो गया 1 - 15 यानी माइनस का 14, और देन उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा थर्ड रो का क्या हो गया 6 और 2 8 यानी 7 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 - 2 तो क्या है, तो बचेगा क्या माइनस का 3, और ये हमारा क्या था 2 और 3 और 2 3 और 2 5 और 9 14, कितना हो गया 14। ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, क्या मिला ए स्क्वायर का वैल्यू। हमें चाहिए क्या ए क्यू, तो हम करेंगे ए क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 1 1 1 1 2 -3 2 - 1 एंड 3, ध्यान से देखिए तो ये है ना 1 1 1 1 2 -3 2 - 1 एंड 3, और उसके बाद ए स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर होता है हमारा 4 2 1 4 2 1, फिर उसके बाद -3 8 एंड माइनस का 14 7 - 3 एंड 14, सही है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 4 4 4 × 3 माइनस का 3, सॉरी 1 × 3 माइनस का 3, और 1 × 7 प्लस का 7, सही है। देन उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 2 1 × 2 2 1 × 8 प्लस का 8, और 1 × 3 माइनस का 3, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब 1 के साथ हम करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 × 1 1 प्लस माइनस का 14 हो जाएगा, 14 × 1 14 और प्लस का 14 सही है। फिर उसके बाद करेंगे यदि हम थोड़ा सा इसे ऐसे लिखते हैं यहां पर 2 प्लस क्या था 8 2 + 8, और ये कितना था माइनस का 3 और ये था हमारा 1 -14 1 × 1 14 -14 और प्लस का 14, तब ये हमारा आगे जो आएगा वहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक रहने देते हैं, ठीक है। और यहां पर सब सही हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 4 - 3 एंड 7 2 8 एंड -3 1 14 और प्लस का 14, ओके। नेक्स्ट है क्या है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी 1 × 4 4 2 × 3 माइनस का 6 और 3 × 7 माइनस का 21, ठीक है। फिर उसके बाद 1 × 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 × 2 2 2 × 8 16 प्लस का 16 2 × 8 क्या हो गया प्लस का 16 और -3 × -3 माइनस का प्लस का 9 ना प्लस का 9। थर्ड रो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 1 2 × -14 माइनस का 28 और -3 × 14 कितना हो जाएगा माइनस का 3 × 14 14 3 से कितना होता है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है ना, तो 3 × माइनस का माइनस का 3 × क्या हो जाएगा माइनस का 3 × 14, तो माइनस का 3 × 14 कितना होगा, तो हो जाएगा ये हमारा 4 2 और 42, सही है माइनस का 42। देन उसके बाद हम देखेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखते हैं हम इसके बाद क्या थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 2 4 × 8 सॉरी 2 × 4 कितना 8 -1 × -3 -1 -3 प्लस का 3, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा ये -1 -3 3 × 7 21। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा फर्स्ट थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 4, उसके बाद माइनस का 8 सॉरी 8 × 1 हाँ माइनस का 8 और 3 3 जा 9 माइनस का 9। देन उसके बाद सेकंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम यानी 2, और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस का 14 और फिर वही प्लस का 42, ठीक है।
फिर उसके बाद यदि हम इसे सम करके यहां पर लिख सकते हैं, ये हमारा एक क्यू आ जाएगा। कितना हो गया? 7 और 4 11, तो बचेगा कितना? 8 बचाइए। ये कितना हो गया? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी 7, और ये हमारा हो गया 14 में से 14 28 और 1 28 और 1 कितना हो गया? 20, माइनस में हो जाएगा ना 26, माइनस का 26, सॉरी 27, क्योंकि 8 था ना, 8 में से बन जाएगा तो 7, ठीक है 27। ये हमारा हो गया 27 और माइनस का हो जाएगा 4, तो 27 से 4 जाएगा तो 23, बट माइनस का। ये हमारा हो गया 25 और 2 27 प्लस का। ये हमारा कितना हो गया? 42 यानी ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 7 मींस 69, माइनस का 69। उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा कितना? 11 और 21 यानी 32, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कितना? 17, माइनस का 17 प्लस का 4 यानी माइनस का 13। फिर उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 to 6, 6 to 8 और 4 1 5 58, 4 to 6, 6 to 8 और 4 1 5 58, सही है। ये हमारा आ गया AQ का वैल्यू, सही है। ध्यान दीजिए, ये तो प्लस में था ना, थर्ड कॉलम, तो 1 तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 14 और ये प्लस का 14 हो जाएगा ना, तो प्लस का 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ये छोटा मोटा गलती आप करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, जैसे यहाँ पर किए तो एक छोटा गलती हो गया था, क्या हो गया था? 1 हो गया था, ठीक है। अब चलिए, हमारे पास क्या है? LHS में क्या है हमारे पास? LHS में हमारे पास क्या है? AQ माइनस का 6A स्क्वायर प्लस का 5A प्लस का 11I इक्वल टू 0, यही है LHS में हमारा। ये हमारे LHS में है, 0 नहीं है, 0 हटा देते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे? करके लिखते हैं AQ का वैल्यू कितना है? 871 माइनस का 23 27 और माइनस का 69 32 माइनस का 13 और 58 सही है। AQ का वैल्यू माइनस में 6 इंटू ए स्क्वायर में हम क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर में क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 12 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस का 18 48 और ये हो जाएगा माइनस का 42, 6 से करेंगे तो सॉरी 84 हो जाएगा ना, 84। ये 6 से मल्टीप्लाई किए, फिर थर्ड रो में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस का 18 और ये हो जाएगा कितना? 84, सही है। अब उसके बाद हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए 5। ए में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ए हमारे क्या है? 1 तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 एंड माइनस का 15 और देन उसके बाद 10 माइनस का 5 एंड 15, ये हमारा हो गया 5 इंटू ए प्लस का आई 11 है तो प्लस हम करेंगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हमारा हो गया 11i। अब इससे हम क्या करेंगे? ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 24 8 माइनस 24 प्लस का 5 और प्लस का 11। देखो 8 अब प्लस का 16 और 8 कितना होता है? 24, तो प्लस का 24 माइनस का 24 कितना हो जाएगा? 0। करके देख लो, 8 प्लस में 5 कितना? 14, सॉरी 8 और 5 कितना? 13 और 11 कितना? 24 और माइनस का 24 गया। 7 प्लस वाला जोड़ो, 7 और 5 7 5 कितना होता है? 12, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कितना? 0। 1 एंड 5 6 और ये माइनस का 6 कितना? 0। माइनस का 23 और प्लस का 18, तो ये माइनस का होगा तो माइनस रहने दो, ये 18 और प्लस 5 18 5 23 और माइनस का 23 0।
27 और माइनस का 48, तो 27 और 10 कितना होता है 48, 47 सॉरी 37 और 11 कितना हो गया 48, तो ये भी जीरो। और बाकी ऐसे ही सब क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू हम लिख देंगे RHS, राइट हैंड साइड। सभी ऐसा करेंगे तो जीरो आएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू जीरो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है A इनवर्स का वैल्यू। क्या निकालना है, A इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो हम A इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आगे देखते हैं A इनवर्स का वैल्यू। अब इसका A इनवर्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें क्या है कि हमें कंडीशन नहीं है, तो हम तो डिटरमिनेंट वाला मेथड से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के ज्वाइंट ए निकाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें जो कंडीशन है हमने प्रूफ किया, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि जो प्रूफ है ना हमारा, ये कंडीशन इसी के हेल्प से निकालो। जैसे हमारे पास है AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ है, हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें हमें ये स्क्वायर इतना था, अभी AQ क्या था, इतना था। फिर हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा है A इंटू A AQ इंटू करेंगे A इनवर्स माइनस का 6A इंटू A स्क्वायर इंटू करेंगे A इनवर्स प्लस का 5A इंटू A इनवर्स और प्लस का 11I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू A इनवर्स। सही है। अभी देखिए, अभी क्या था, मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है I। A इंटू A इनवर्स क्या होता है I, बस इसी पर खेलना है, A इंटू A इनवर्स I। तो A इंटू A इनवर्स I, A इंटू A इनवर्स I, A इंटू A इनवर्स I। ठीक है, तो अब हम करेंगे A इंटू A और ये कितना हो जाएगा I माइनस का 6A इंटू I प्लस का 5I और प्लस का 11I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा। सही है, हमने क्या किया, बस हमें पता था कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है I। सही है, अभी भी हमें खुशी नहीं मिली, अभी भी हम खुश नहीं हुए। अब चेक करते हैं A इंटू आई कितना हो जाएगा, हमारे पास यहां से यदि A इनवर्स इधर करेंगे तो A इंटू आई जो हो जाएगा वो कितना होता है, A के बराबर होता है। A इंटू आई किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। कैसे होता है, देखो हमारे पास क्या है, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या है I है, तो A इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन A इनवर्स, और इनवर्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा क्या I। तो A I इंटू A क्या होता है, A होता है। I इंटू A क्या होता है, A होता है। I इंटू A क्या होता है, A होता है। और I क्या है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है ना, तो ऐसे उल्टा सीधा मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो I ये कितना हो गया, A इंटू आई, ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, A इंटू आई। ठीक है, करते हैं फिर, ये हमारा हो गया A इंटू A माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का ये कितना हो गया 6A, और ये हो गया प्लस का 5I और प्लस का 11I इंटू A इनवर्स, I इंटू A इनवर्स। सही है, I इंटू A इनवर्स कितना होगा, I इंटू A इनवर्स, I इंटू A इनवर्स। तो हम करेंगे, देखो A इनवर्स इक्वल टू क्या है I, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन A, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा I इंटू A इनवर्स। तो I इंटू A इनवर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा A इनवर्स। तो यहां से हम करेंगे तो ये इक्वल टू 0 है, तो हम ये बाकी सब इस साइड कर देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 11I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू कितना, माइनस में है, इसको लेकर जाएंगे तो माइनस, इसी को रहने देते हैं ना, इसको इधर रहने देते हैं, इसको लेकर जाते हैं, तो माइनस का A स्क्वायर प्लस का 6A और प्लस का 5I। ठीक है, अब हम करेंगे 11A इनवर्स माइनस का 6A स्क्वायर हमारे पास है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 एंड 1 माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 एंड प्लस का 14 माइनस का 7 एंड 3 एंड माइनस का 14। ये हमारा हो गया A स्क्वायर, और प्लस का 6 इंटू ए हमारे पास है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 6 6 6 6 12 6 12 एंड माइनस का 18, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 12
माइनस का 6 प्लस का 18, ये हमारा हो गया क्या 6a और प्लस का 5i, प्लस का 5i, 5 इंटू आई मतलब क्या देगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारा हो गया 5i। अब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू 11a इनवर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करने पर कितना ऐड कीजिए -4 प्लस 6 प्लस 5 मींस 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितना बचेगा 7, -2 प्लस 6 4, 1 प्लस 6 5, 3 प्लस 6 9, -8 प्लस 12, अब -8 प्लस कितना हो जाएगा 17, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, -8 है प्लस 17 9, फिर उसके बाद 14 माइनस 18 तो 4 माइनस का 4, -7 प्लस का 12 मींस 5, ये 9 है ना, 3 और 6 9, हाँ ये 9 है, ठीक है 5 हो गया। फिर उसके बाद 3 और प्लस का माइनस का 6 यानी माइनस का 3 और 14 और 14 और ये कितना हो जाएगा 14 बोल रहे हैं कितना 23 और 14 कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 11, 23 एंड 14, 23 एंड 14 कितना बचेगा, ये हमारा बचा इतना 4 बचा, 4 और 5 9 बचेगा ना, कितना बचेगा 9, तो ये हमारा हो गया 9। अब ये हमारा हो गया 11a इनवर्स, हमें चाहिए क्या 11a इनवर्स चाहिए, नहीं हमें क्या चाहिए a इनवर्स चाहिए, एक a इनवर्स चाहिए हमें, a इनवर्स हम निकालेंगे अब a इनवर्स, यहां से हमारा आ गया a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/11 7 4 5 9 9 -4 और 5 -3 एंड 9, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर a इनवर्स का फॉर्मूला, सॉरी a इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा a इनवर्स का वैल्यू निकलेगा, जो कि थोड़ा सा मेहनत था बट उतना भी हार्ड नहीं था जितना लग रहा था, ठीक है। और नहीं तो ऐसे डिटरमिनेंट मेथड से भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा, कोई भी चेंजिंग होने वाला है नहीं, बट इतना जल्दी नहीं आएगा, उसमें भी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को फैक्टर तीनों रो का, फिर उसके बाद एडजॉइंट तीनों रो का, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का बहुत सारा लोचा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक ये हम लोग सिंपल तरीके से निकाल दिया, ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ा। आज का वीडियो में बोला क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसीलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।